I welcome all the students. Today I am going to explain you a very important topic, that is subject. I welcome all of you in additional learning page. Okay, we have heard this word subject when we use any type of sentence. Each and every sentence contains a subject, or we can say that subject is a main part of sentence. आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये वाक्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। जनरली वी नो दैट अ वर्ड दैट शोज एनी टाइप ऑफ एक्शन और that does the action of verb is called subject. एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जो डूअर होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, सब्जेक्ट। आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बेहद जानकारी लेंगे, जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर वी यूज द वर्ड सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द प्रोनाउन, नाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन ऑफ वर्ब। इन इंग्लिश द सब्जेक्ट इज यूज्ड यूजुअली बिफोर द वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का अर्थ होता है कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन या फिर कोई भी नाउन फ्रेज जिसकी सहायता से वाक्य में कोई काम किया गया हो, उसे हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। और सब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में वर्ब से पहले किया जाता है। बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ बताया गया है, द सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव ओनली अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। वाक्य में मुख्य रूप से सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अ सेंटेंस मेनली कंसिस्ट अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे कि एक सिंपल सा यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ दिया गया है। ठीक है, जॉन अरिव्ड एक छोटा सा सेंटेंस है, जॉन पहुंचा या आया। इन दिस सेंटेंस जॉन इज सब्जेक्ट एंड अरिव्ड इज वर्ब। ओके, सब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ऊपर बताया गया है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ जॉन नाउन है और नाउन में ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और वर्ब को हम जान चुके हैं, अरिव्ड है। दूसरा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लूसी स्माइल्ड। इन दिस सेंटेंस लूसी इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचाना बहुत ही आसान है। Most probably sentence is the first word of any sentence, or we can identify sentence to know this rule that we can identify subject to know the rule that subject is always used before a verb। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान होता है। सब्जेक्ट किसी भी वर्ब से पहले आता है। लूसी स्माइल्ड में स्माइल्ड इज ए वर्ब एंड लूसी इज यूज्ड बिफोर स्माइल्ड, दिस इज व्हाई लूसी इज सब्जेक्ट। लूसी यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे लूसी को प्रॉपर नाउन के रूप में यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सब्जेक्ट का। पहले एग्जाम्पल में हम देखें कि सब्जेक्ट नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि हियर आर few more examples, the subject is often a pronoun। कुछ एग्जाम्पल्स में जिसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसको हम जानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बताया गया है।
आई लव चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है और ये आई यहाँ पे प्रोनाउन है। दूसरे एग्जांपल में दे वेंट टू द सिनेमा, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। आगे बढ़ेंगे। आगे के एग्जाम्पल में हम जानेंगे द सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बताया जा रहा है कभी कभी हमारे सामने ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो एक ना होके शब्दों का एक समूह होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द साइंटिस्ट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे द साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट से पहले द लगा हुआ है, दो वर्ड का यहाँ यूज किया गया है और यहाँ पे द साइंटिस्ट इज द सब्जेक्ट। इन सेकेंड एग्जाम्पल, एन ऑरेंज कैट वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में तीन वर्ड का यूज किया गया है, एन ऑरेंज कैट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कैन बी ऑफ सिंगल वर्ड, डबल वर्ड और मोर देन टू वर्ड्स। नेक्स्ट आगे और थोड़ा सा समझेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सम वर्ब्स आर नॉट एक्शन बट instead link the subject to an adjective or phrase which gives us more information about the subject. In this case, the subject is the person or thing which we get more information about. These verbs are called linking verb in English. Be, seem and become are examples of linking verbs. बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्ब का काम होता है शब्दों को आपस में जोड़ना। वो डायरेक्ट हमको पता नहीं चलेगा कि ये वर्ब के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आई एम हंग्री, द सब्जेक्ट इज आई हियर एंड द लिंकिंग वर्ब इज एम। यहाँ पे एम जो है वो वर्ब है जो जोड़ रहा है, आई एम हंग्री तीनों को यहाँ पे लिंक कर रहा है। द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बहुत तरह का वर्ब होता है। ठीक, एक तो वर्ब हम लोग पीछे लुक्ड देखे और एक जो ये एक्सिलरी आ रहा है इज, एम, आर, वाज, वेयर आ रहा है, इसके बारे में डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो जो हमारा है वो सब्जेक्ट बेस्ड है, सब्जेक्ट को समझने और जानने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते, एक सब्जेक्ट के बारे में एक और जानकारी है। सब्जेक्ट कैन बी क्वाइट लॉन्ग इन इंग्लिश, समटाइम्स दे इंक्लूड अ नाउन एंड ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू दैट नाउन। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट का रूप बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बृहत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट का प्रयोग, कभी कभी सब्जेक्ट का रूप, सब्जेक्ट का जो प्रयोग होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ यूज में लाए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। द मैन हु लिव्ड अप स्टेयर्स। ठीक है, तो देखिए द मैन हु लिव्ड अप स्टेयर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा कि एक आदमी है जो ऊपरी सीढ़ी पे या ऊपरी छत पे, सतह पे कहीं रहता हो। gave us some sweets। ठीक है, upstairs is a type of ground। Here the subject is the man who lived upstairs। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, द बुक ऑन द रेड टेबल इज माइन। अब द बुक ऑन द रेड टेबल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को जानने का सबसे आसान तरीका है कि ये किसी न किसी वर्ब से पहले यूज होता है। तो इज यहाँ पे वर्ब है और इज से पहले का जो पार्ट है द बुक ऑन द रेड टेबल, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बारे में आगे जो जानकारी है लास्ट ये हो सकता है, सब्जेक्ट कैन
even include two or more nouns that each have groups of words giving us extra information। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक नाउन का प्रयोग किया जाता है और सबका कुछ न कुछ अर्थ होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। लूसीज ग्रे कैट एंड एलिस वाइट कैट went for a walk। Here the subject is Lucy's grey cat and Alice white cat। यहाँ पे लूसी का जो बिल्ली है जिसका कलर ग्रे है, और ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड वर्ड्स का यहाँ यूज़ किया जा रहा है। एलिस का जो कैट है जिसका कलर वाइट है, तो ये लूसीज ग्रे कैट एंड एलिस वाइट कैट, ये पूरा सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये वर्ब वेंट से पहले प्रयोग में लाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, द मैन हुज डॉटर आई मेट इन हाई स्कूल एंड द मैनेजर ऑफ द बैंक वेयर अमांदा वर्क्स एंड माई ब्रदर्स न्यू गर्लफ्रेंड प्लेड गोल्फ yesterday। द सब्जेक्ट इज द मैन हुज डॉटर आई मेट इन हाई स्कूल एंड द मैनेजर ऑफ द बैंक वेयर अमांदा वर्क्स एंड माई ब्रदर्स न्यू गर्लफ्रेंड। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो आकार है, रूप है, वो बहुत बड़ा है। लास्ट में इतना समझिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को पहचानने के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए वर्ब। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले प्रयोग में लाया जाता है। सब्जेक्ट डज द एक्शन ऑफ वर्ब। दूसरा है, सेकेंड मेथड बाय विच वी नो द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट डज द एक्शन ऑफ वर्ब। थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट इज यूज्ड एज ए फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि सेंटेंस का जो पहला भाग होता है, पहला शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आएगा और सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। एक सेंटेंस में अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Now this video belongs to subject. In my next video I'll try to explain verb and then object. Thank you.